चलिए आज हम लोग अपने रोड मैप की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अभी तक क्या कवर हो चुका है और आगे क्या क्या कवर होने वाला है, कहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ASP.NET कोर्स स्टार्ट किया था, तो ये सारा कंटेंट आप लोगों को projectvalley.co के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मेंबरशिप कोर्सेज के अंदर जाना है। हम लोगों ने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो यहाँ से स्टार्ट की थी, ASP.NET कोर, यानी कि ASP.NET 6, 7, 8 हम लोग ये कहेंगे, क्योंकि ASP.NET जब जब लेटेस्ट आएगा, 8 हो या 9 हो, उसमें जो फीचर्स आएंगी वो भी आप लोगों को अवेयर करवाया जाएगा, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, आर्किटेक्चर लेवल पर भी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो ये बाकी हैं, भी ऐसा मत समझिए नेवर एंडिंग स्टडी वाला है, क्योंकि मैंने देखिए होम पेज पर ही ये लिख रखा है, दैट इज स्टडी नेवर एंडिंग ज्वाइन मेंबरशिप, मैंने ये साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, लेकिन क्या क्या कवर हो चुका है वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। 6, 7, 8 यानी कि ASP.NET 6, 7, 8 आप लोगों का यहाँ पर कवर होगा। आगे 9 भी है, 10 भी है, वो आगे चलता रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए व्हाट इज .NET एंड इट्स कंपोनेंट, गेटिंग स्टार्टेड विद ASP.NET कोर, हाउ MVC वर्क एंड हाउ टू क्रिएट EF कोर कनेक्शन, सिंगल मॉडल CRUD ऑपरेशन, रिपोजिटरी पैटर्न विद 3-tier आर्किटेक्चर, repository pattern, CRUD operation on country entity, CRUD operation on state entity state, view model, manual mapping, synchronous asynchronous programming, partial view and view component, session in ASP.NET Core, repository for file save in local storage in ASP.NET Core, artist controller। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, दैट इज आर्टिस्ट कंट्रोलर इन कॉन्सर्ट बुकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सर्ट बुकिंग का पूरा प्रोजेक्ट चलता है, कॉन्सर्ट कंट्रोलर इन, क्योंकि MVC जो है वो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर बता चुका हूँ विद रिपोजिटरी पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कवर कर लिया जाए। तो ये 13, 14, 15 आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स भी मिलेंगे, ताकि प्रोजेक्ट के माध्यम से वो चीज आसान बताई जा सके। प्रिपेयर व्यू फॉर कॉन्सर्ट बुकिंग प्रोजेक्ट, होम पेज एंड डिटेल पेज फॉर कॉन्सर्ट बुकिंग, अवेलेबल टिकट कंट्रोलर, आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन स्कैफोल्डिंग के जरिए बताया है। आइडेंटिटी कस्टमाइजेशन कैसे किया जाए, आइडेंटिटी डाटा सीडिंग एंड डिफॉल्ट रोल कैसे किया जाए, कॉन्सर्ट टिकट बुकिंग मॉड्यूल है, शो टिकट एंड द प्रिंट टिकट मॉड्यूल है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन .NET कोर कैसे हैंडल किया जाए, व्हाट इज फ्लुएंट API, स्किल एंटिटी रिपोजिटरी एंड कंट्रोलर है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद स्टूडेंट फॉर्म है, एडिट मैनी टू मैनी एंड वन टू वन रिलेशनशिप है, वैलिडेशन एंड देयर टाइप्स इन .NET है, पेजिंग इन ASP.NET है, यहाँ पर सर्चिंग इन ASP.NET कोर है, जेनेरिक्स रिपोजिटरी इन कोर है, जेनेरिक रिपोजिटरी विद यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न है, क्लीन आर्किटेक्चर विद जेनेरिक रिपोजिटरी है, अकाउंट सर्विस लॉगिन बाय यूजर इन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो जाता है, देखिए क्लीन, जहां पर यह बात आ जाती है क्लीन आर्किटेक्चर विद जेनेरिक रिपोजिटरी, तो यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट सर्विस लॉगिन बाय यूजर स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ग्रुप सर्विस एंड रिलेटेड डेटा स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। तो ये सारे के क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे कि एग्जाम व्यू मॉडल कैसे बनाया जाए, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कैसे तैयार की जाए। तो ये कंप्लीटली आप लोगों के पास यहाँ पर कस्टम वैलिडेशन, एंटी फोर्जरी एंड एक्सटेंशन मेथड इन ASP.NET कोर, कस्टम वैलिडेशन कैसे बनाया जाए, एंटी फोर्जरी एंड एक्सटेंशन मेथड इन ASP.NET कोर, ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट जानकारी मैंने .NET कोर के बारे में आप लोगों को दे रखी है। इससे ज्यादा जानकारी आप लोगों को जो है जरूरत भी नहीं है लेने की, और आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं .NET कोर के प्रोजेक्ट पर। यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर हो जाता है, यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न बता दिया। टोटली अगर आप लोग 49 वीडियोस देख लेते हैं, ये देखिए टोटली आप लोगों के पास 47 वीडियोस है, 47 अगर आप लोग देख लेते हैं, ऑलमोस्ट जो है आप लोग .NET कोर के अंदर काम कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये हमारा सिलेबस था, इसमें ये ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर वैलिडेशन सब कुछ कवर कर चुका हूं मैं, बूटस्ट्रैप थीम वगैरह ये सब कुछ मिलेगा इसमें आप लोगों को। ठीक है, अब द नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है हमारा दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट जो है .NET कोर को कवर करने के बाद में मैंने फ्रंट एंड कवर किया। ठीक है, जिसमें आप लोगों को API भी आ जाता है कि API कैसे बनाना है, लेकिन API का बाद में मैंने कवर किया था। तो ये सेक्शन सबसे पहले मैंने कवर किया ASP.NET कोर 6, 7, 8। उसके बाद में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर कवर किया। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर पर ले चलता हूं आप लोगों को, WSM के ऊपर, वेब असेंबली के ऊपर। यहां पर आप लोग देखिए कि रीडिंग एंड राइटिंग ऐप सेटिंग्स फाइल इन ASP.NET कोर, यहां से मैंने API स्टार्ट किया था पहले थोड़ा सा समझाने के लिए। उसके बाद में मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर WSM के ऊपर, कि लूप्स कैसे चलाए जाते हैं, पैरामीटर कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर में कैसे होते हैं, रेंडर फ्रेगमेंट, जेनेरिक एंड कंपोनेंट लाइफ साइकिल कैसे क्रिएट की जाती है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कैसे कॉल किए जाते हैं, राउटिंग क्या होती है,
फॉर्म डिजाइन वैलिडेशन माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर में कैसे किए जाते हैं, डाटाबेस इनटू सर्वर प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर में कैसे तैयार किया जाता है, पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया फिर बुक का, एड बुक ऑथर इन दिस वन, मॉडल रिलेशनशिप एंड एपीआई कंट्रोलर फॉर कैटेगरी एंड द बुक, इमेज सर्विस इन एपीआई एंड एचटीटीपी सर्विस इन क्लाइंट प्रोजेक्ट, कैटेगरी कंपोनेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर डब्ल्यूएसएम, अपडेट कैटेगरी, एडिट डिलीट कैटेगरी, लिस्ट ऑफ बुक्स, ऑथर्स कंट्रोलर, सर्वर एपीआई, authors API, repository for authors in client API, client side component in Blazor, pagination and author list in Microsoft Blazor, create and edit author in Microsoft Blazor। तो ये सारा का सारा मल्टी सेलेक्टर कंपोनेंट कैसे बनाए जाएं, टाइपो हेड कंपोनेंट कैसे बनाए जाएं, ये सारे मैंने बताए। CSS कैसे आती है, मल्टी सेलेक्टर टाइपो हेड क्या होता है, बुक एंटिटी क्या है, सब कुछ ये देखिए। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन भी मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन के बहुत सारे पार्ट इसमें है। रजिस्टर लॉगिन कैसे किया जाए, शो लॉगिन कैसे किया जाए, सब कुछ है। ये देखिए कितना जो है टाइम इसमें कंज्यूम हुआ है वो आप लोगों को पता है। ये टोटली माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर के ऊपर मैंने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि 2 वीडियो 4 वीडियो बना देते हैं कोर्स में। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लोग 300 का प्रोजेक्ट 300 रुपए देकर बाहर हो सकता है इंस्टाग्राम पर या आप लोग कहीं से पे लेते हैं, तो आप लोगों को 4 या 5 के बेसिक्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने पूरे प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों को दे रखा है। कंप्लीट सोर्स कोड भी बताऊंगा अभी आगे। तो ये डॉटनेट कोर को खत्म करने के बाद में, मतलब कवर करने के बाद में, ब्लेजर मेरे माइंड में आया तो मैंने ब्लेजर बनाया, क्योंकि फ्रंट एंड है, C# से मिलता जुलता है तो वो बनाया। अब बहुत सारी कंपनीज की डिमांड होती है कि मुझे अलग फ्रेमवर्क पर जाना है, यानी कि गूगल सर्विसेज या फेसबुक वाले सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए जैसे कि गूगल ने प्रोवाइड किया एंगुलर, फेसबुक ने प्रोवाइड किया React.js, तो हम लोग एंगुलर फंडामेंटल पर चले गए कि पहले एंगुलर फंडामेंटल्स आप लोगों को आने चाहिए। तो देखिए डॉटनेट कोर कवर हुआ, उसके बाद में एंगुलर कवर नहीं किया मैंने, एपीआई कवर किया सबसे पहले। ठीक है, तो ASP.NET को कवर करने के बाद में ब्लेजर कवर किया, उसके बाद में ASP.NET RESTful API कवर की। यहाँ पर ASP.NET RESTful API में आप लोग कंटेंट देख सकते हैं, ये सारे वीडियोस हैं। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद ASP.NET RESTful API, वर्ब मॉडल एंड कंट्रोलर क्या है, CRUD ऑपरेशन क्या है, RESTful API, क्योंकि ये मिलता जुलता MVC से है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कंटेंट निगोशिएशन क्या है, सेव फाइल कैसे किया जाता है, मॉडल वैलिडेशन क्या है, क्रिएट बुक का प्रोजेक्ट है, अपलोड इमेज है, सेव डाटा है, गेट राइटर है, बुक विद डिटेल्स है, कनेक्शन विद द PostgreSQL सर्वर के साथ कैसे किया जाता है, एपीआई वर्जनिंग कैसे की जाती है, रिपोजिटरी पैटर्न है, सीक्रेट कीज है, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन है, डिफॉल्ट पैरामीटर बाइंडिंग है, और डाउनलोड कंप्लीट RESTful API कोर्स। ये पूरा हो गया। एपीआई को कवर करने के बाद में मैंने क्या कवर किया, दैट इज एंगुलर। एंगुलर का फंडामेंटल। अब एंगुलर का फंडामेंटल आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स, और ये कोर्स मैंने सभी के डिजाइन कर रखे। देखिए एपीआई में बना दिया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एंगुलर चला दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कवर किया था, मैंने यहाँ पर सबसे पहले डॉटनेट कोर कवर किया, उसके बाद में मैंने ब्लेजर कवर किया। तो ब्लेजर का कोर्स भी इसमें है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये C# का, ये सिग्नल आर का है, ये माइक्रो सर्विस का है, एंड ये रहा, ये माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर का कोर्स मैंने यहाँ पर कवर किया। ये पूरे टॉपिक्स उसमें है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो मैंने ब्लेजर के बाद में RESTful API को कवर किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये RESTful API के सारे टॉपिक्स जो है उसमें है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो नहीं है वो आगे बन जाएंगे। ठीक है, और लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर किए। अब इंट्रोडक्शन अबाउट एंगुलर, एंगुलर की बात कर लेते हैं। एंगुलर में एंगुलर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद एंगुलर है, एंगुलर मॉड्यूल्स है, इवेंट हैंडलिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, रिएक्टिव फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन, एंगुलर बिजनेस लॉजिक्स, इफ स्टेटमेंट, स्विच फॉर लूप अरे, क्लास डिजाइन, रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, एंगुलर पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैसे किया जाता है, ये फंडामेंटल्स हैं। इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कैसे है, रेडियो बटन कैसे किया जाता है, एंगुलर है, एंगुलर वैलिडेशंस है, मॉडल बाइंडिंग एंड स्टैटिक्स है, डायनामिक राउटिंग, और इसको सीखने के बाद में 100% आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, एंगुलर आप लोग काम कर सकते हैं आसानी से। कस्टम डायरेक्टिव पेज नॉट फाउंड वाला है, चाइल्ड डायरेक्टिव, एंगुलर एचटीटीपी ऑब्जर्वेबल एंड मटेरियल है। और ये तो हम लोगों ने जो पुराना वाला एंगुलर था उस पर काम किया। अब मैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, इसमें देखना। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल एंड मटेरियल टेबल कैसे है, एंगुलर पेजिंग सर्चिंग शॉर्टिंग क्या है, एंगुलर गेट सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम एपीआई, लिंक बिटवीन मटेरियल टेबल है, एंगुलर लेजी लोडिंग एंड इवेंट ऑब्जेक्ट है, एंगुलर रजिस्टर फॉर्म एंड डिजाइन यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म विद वैलिडेशन, एंगुलर रीयूजेबल टेक्स्ट इनपुट है। लोग सोचते हैं कि छोटा सा कोर्स है, 4-5 दिन में समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। देखिए मुझे बनाने में कितना टाइम लगा होगा वो आप लोग सोचिए। लॉगिन फॉर्म में मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, और मैंने कोई भी कंटेंट जो है मेरी एक्सपीरियंस पे बनाया है। ठीक है, मैं किसी से दूसरे से नहीं बनवाता हूँ, पहली बात। एंगुलर RxJS सब्जेक्ट बिहेवियर, सब्जेक्ट रिप्ले सब्जेक्ट कैसे है, एंगुलर लाइफ साइकिल एंड प्रोमिसेस,
ये पूरे वीडियो एंगुलर के फंडामेंटल के कवर किए, उसके बाद में एंगुलर का प्रोजेक्ट कवर किया। अब कोई कह देता है कि उस पर वीडियो कब आएंगे, उस पर वीडियो कब आएंगे। अरे एक प्रोजेक्ट कवर करने दो पहले। एंगुलर प्रोजेक्ट्स कवर किया, उसके बाद में बुकशॉप का यहाँ पर देखिए, और ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, लेटेस्ट एंगुलर में है, एंगुलर 17 में है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। एंगुलर विद रेस्टफुल एपीआई, एपीआई पार्ट 2 है, एंगुलर विद रेस्टफुल एपीआई है, ऑटोमैपर इन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है एंगुलर के अंदर मैंने कवर किया, ये कंप्लीट बुकशॉप का है, ठीक है। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट भी देखेंगे तो बहुत शानदार लगेगा आप लोगों को, ठीक है। द नेक्स्ट वन, एंगुलर विद रेस्टफुल एपीआई विद प्रोजेक्ट जो है वो मैंने कवर किया। रेस्टफुल एपीआई हम लोगों ने डॉटनेट कोर के अंदर ही डिजाइन की है। उसके बाद में रिएक्ट फंडामेंटल मैंने कवर किए। रिएक्ट फंडामेंटल आप लोग देख सकते हैं, ये रिएक्ट फंडामेंटल है। रिएक्ट बहुत छोटा सा है, एक लाइब्रेरी है जस्ट लाइक रिएक्ट सीएसएस एंड यूज इफेक्ट कैसे हैं, तो इनको एक बार देख लीजिए। ये रिएक्ट के जेएस के फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद में मैंने रिएक्ट का प्रोजेक्ट कवर किया। यहाँ पर आप लोग देखिए, फंडामेंटल को कवर करने के बाद में रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो ये रिएक्ट जेएस का कंप्लीट प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं, ये रिएक्ट जेएस का कंप्लीट प्रोजेक्ट। और अगर आप लोग फाइनल टच में भी देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रिएक्ट जेएस का फाइनल टच क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस कवर किया, सी शार्प कवर किया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए 18 to 19 वीडियो सी शार्प के हैं। सी शार्प ट्यूटोरियल, गेटिंग स्टार्टेड विद सी शार्प, और कोई 700 रुपए में कोई देता है इतना? अरे अब तो मतलब वो कहने की बात वो हो गई कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बंडल है, बहुत सारे लोग आप लोगों को 18 प्रोजेक्ट, हो सकता है कि 18 वीडियोस, 18 लैंग्वेजेस के अलग अलग आप लोगों को 299 में दे देंगे, लेकिन वो बात उसमें जो मेरे वाले में है वो उसमें नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि ये मैंने डिजाइन किया, देखिए वो उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। कंटेंट क्या है, कैसे चीजें हैं, वो आप लोग देख के अपने आप ही पता लग जाएगा आप लोगों को लिटरली कि मेहनत किसकी बेस्ट होती है, ठीक है। सी शार्प ट्यूटोरियल है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी शार्प हिस्ट्री है, सिंगल लाइन कमेंट है, नेम स्पेसेस क्या होते हैं, कंसोल क्लास, स्विच डाटा टाइप एंड वेरिएबल है, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस टाइप यूजिंग पार्स मेथड है, डेसिमल नंबर, डबल नंबर से सब कुछ। और कुछ लोग जो होता है ये सारे सर्च करने के बाद में चैट जीपीटी में भी सर्च करते हैं, क्योंकि कंटेंट देखने के बाद में चैट जीपीटी में सर्च करेंगे। इसका रीजन क्या है बताऊं? इसका रीजन है कि उनको कपड़े जो है, हो सकता है कि वो 1000 रुपए के लेते होंगे, लेकिन 700 रुपए जो है कोर्स के नहीं दिए जाते होंगे, वो अलग बात है, वो उनकी मर्जी है, और उनकी मर्जी सर आंखों पर होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना टाइम वेस्ट करेंगे इससे तो अच्छा पढ़ ही लीजिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, जहां पर आप लोगों को ये लगे कि भाई यहाँ पर ये किफायती साबित हो रहा है, वहां पैसे देने चाहिए और वहां पर पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। पढ़ना, अगर आप लोगों को 700 रुपए में कोई आप लोगों की 7 लाख की जॉब लग जाती है, अगर इसको पढ़ने के बाद में स्किल डेवलप हो जाती है और भगवान करे आप लोगों की जॉब लग जाए, तो इससे अच्छा और आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस तक ये कवर हो गया, ठीक है। अभी यही चल रहा है एक्चुअल में, सी शार्प और डीएसए के ऊपर मैं कोर्स बना रहा हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। अभी सी शार्प पे ऊपर चल रहा है कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास, सील्ड क्लास के बारे में बात चल रही है। 19 वीडियोस में बना चुका हूं, बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल सी शार्प में देखिए बनेंगे, क्योंकि ये नेवर एंडिंग वाला काम है, ठीक है। क्योंकि 13 आया हुआ है, 13 की फीचर भी मैंने कवर किए हैं, देखिए अभी इसमें बीच में सी शार्प 13 न्यू फीचर्स, न्यू इन सी शार्प 13, तो ये मैंने कवर किया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये तो भाई पता होना चाहिए ना कि 13 में क्या है, तो लेटेस्ट चीजों के बारे में मैंने बताने की कोशिश आप लोगों को की है। सी शार्प हुआ, अभी डीएसए और सी शार्प साथ में चल रहा है, तो सी शार्प हो गया। और यहाँ पर देखिए आप लोग डीएसए इन सी शार्प, ये डीएसए के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। डाटा स्ट्रक्चर पार्ट 4 सिलेक्शन शॉर्ट यहाँ तक कवर किया है, क्योंकि मैं पहले प्रोग्राम और एल्गोरिदम पूरा समझाऊंगा, सिलेक्शन शॉर्ट क्या है, बबल शॉर्ट क्या है, ताकि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों को पता लग सके। और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जब वेब प्रोजेक्ट या मोबाइल प्रोजेक्ट में काम में लेते हैं उन सभी शॉर्ट्स को, तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे उनको काम में ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये इस पर चल रहा है, अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और थोड़ी काम भी चल रहा है इस पर, सी शार्प और डीएसए। सी शार्प अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनफ ट्यूटोरियल आप लोगों के 19 वीडियो ट्यूटोरियल बहुत इनफ होते हैं, बेसिक नॉलेज आप लोगों को आराम से हो जाएगी उस पर। डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर तो आप लोगों का डीप में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो सारे के सारे बेस्ड ऑन सी शार्प पे ही है। अब बात आती है हमारे पास बेसिक्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। आगे चलकर आप लोगों के पास क्या क्या आने वाला है वो आप लोग देखिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए सॉलिड पैटर्न, सॉलिड आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। गिट हब एंड गिट स्केट जो डिजाइन है वो भी आप लोगों को आने चाहिए, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। CQRS प्लस मीडिया टार है, ठीक है। मिनिमल एपीआई कैसे है, मिनिमल एपीआई के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल रहेगा, तो मिनिमल एपीआई भी आप लोग देख सकते हैं। मिनिमल एपीआई तो थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर मिनिमल एपीआई के लगभग 10 या 15 दिन में मिनिमल पूरा एपीआई समझा दूंगा, ठीक है। ये बहुत आसान है,
ठीक है, तो ये भी वीडियो ट्यूटोरियल एक ही बनाया है इसमें, थोड़ा थोड़ा बनाकर सभी को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यस मिनिमल एपीआई ऐसे बनाई जाती है। ऑलमोस्ट समझ जाओगे, लेकिन पूरे वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर लिंक क्यू की। तो लिंक क्यू के अंदर अब बात आती है, पहले ये तो सारे कवर हो ही चुके, AD.NET कोर और डैपर भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर भी जो है, वैसे तो मैंने इसमें जो ASP.NET कोर है उसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही काम में लिया, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर भी प्रोजेक्ट वीडियोस बनते हैं, बनाएंगे। ठीक है, सीक्वल के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैंने। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये, और कोई छोटी वो नहीं है कि भाई लेंथ इनकी वीडियोस की छोटी है, नहीं, 40-40 मिनट भी मिलेगी, 20 मिनट भी मिलेगी, घंटे भर की भी मिलेगी। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि भाई 10 मिनट का वीडियो होगा, नहीं, 1-1 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, हो सकता है 40 मिनट का भी हो, 20 मिनट का भी हो, ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। 18 मिनट से कम कोई वीडियो नहीं मिलेगा, हो सकता है ये। ठीक है, अब बात आती है जो डेवऑप्स भी सीखेंगे। ठीक है, कुबरनेट भी सीखेंगे, डोकर भी सीखेंगे। अब इसमें देखिए डोकर ऐड किया हुआ है, डोकर ऐड, कुबरनेट ऐड ही नहीं किया हुआ, बैकग्राउंड सर्विस ऐड की हुई है, लेकिन बैकग्राउंड सर्विस के लिए टाइम नहीं अभी। अभी मैं ऐड करने वाला हूं यहाँ पर, देखिए जैसे टेस्टिंग वाला। ठीक है, टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है, तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाए, और ये मैं आज ही इसमें ऐड कर दूंगा कि टेस्टिंग एक्चुअली में होती क्या है। वो यूट्यूब के ऊपर वाला वीडियो है, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आगे चलते रहेंगे। अभी हम लोग हार्डवेयर से भी कनेक्ट रहेंगे। 700 रुपया ले रहा हूं मैं इन सभी गैप्स। अब आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का डिसीजन है। जैसे मैंने कहा सर आंखों पर HTML एंड CSS है, उसके ऊपर भी ऐसे नहीं बताऊंगा HTML CSS जैसे कि नॉर्मली कोई वीडियो ट्यूटोरियल की HTML का H1 टैग क्या है, हेडिंग टैग होता है, नहीं, वो दिन गए। अब उस चीज को हम लोगों को ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट समझाने की जरूरत है कि HTML में ही एक प्रोजेक्ट, CSS में प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करें, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई मैंने नेविगेशन बार बनाया, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए मैंने ये चीजें काम में ली, वैसे सीखोगे। ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या है वैसे सीखोगे। ठीक है, बूटस्ट्रैप में ग्रिडिंग सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, नेव सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें ऐसे समझाने से समझोगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब सोर्स कोड पर आ जाते हैं हम लोग। सोर्स कोड कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं पहले, सोर्स कोड की बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि लिंक क्यू के ऊपर 200 क्वेश्चन आंसर दे सकता हूं मैं, सॉरी दे दिए हैं, सॉरी प्रोजेक्ट मैंने पूरा डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, वो मैंने दे दिए हैं, आप लोग देखिए। दूसरा है बेसिक फंडामेंटल ऑफ ASP.NET कोर के क्वेश्चन, ASP.NET क्वेश्चन आंसर्स, कोर कॉन्सेप्ट अबाउट C# एंड ASP.NEट कोर, ASP.NET। अब मेरा ये चल रहा है कि मैं ASP.NEट कोर के ऊपर 500 क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं वो चीज भी। सीक्वल सर्वर के ऊपर आप लोगों के, सीक्वल के ऊपर आप लोगों को क्वेरीज के अंदर 500 क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, वो बेसिकली जो है मेरी समझ से और मेरे AI की हेल्प से ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई भी वो बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैं ऐसा कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि भाई मैं अपने तरफ से लिखता जाऊं और मैं 500 क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म कर दूं। लेकिन आज का टाइम ये है कि AI जो टूल्स हैं उनका तो इस्तेमाल हम लोगों को करना ही पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब रही बात डाउनलोड सोर्स कोड की, तो आप लोग डाउनलोड सोर्स कोड भी देखिए इजीली, सारे के सारे जो कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें ब्लेजर आप लोगों का कवर हो जाता है और .NET कोर पूरा यहाँ पर सोर्स कोड है, डाउनलोड कर लीजिए। चाहे डाउनलोड कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कंप्लीट रेस्टफुल API का कर लीजिए, एंगुलर बेसिक कोर्स डाउनलोड कर लीजिए, एंगुलर कंप्लीट बुक शॉप वाला डाउनलोड कर लीजिए, एंगुलर कंप्लीट माउई। अब बात करते हैं माउई की। ठीक है, माउई जो है एक मोबाइल प्लेटफॉर्म वाला है, जिसका ट्यूटोरियल्स मैंने दे रखे थे माउई के, आप लोग देख सकते हैं, ये माउई के ट्यूटोरियल्स हैं, और इसका कंप्लीट सोर्स कोड भी मैं दे चुका हूं आप लोगों को। दिस इज डाउनलोड कंप्लीट माउई ट्यूटोरियल कोड। ठीक है, डाउनलोड माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट कोड है। माइक्रो सर्विस जो होती है वो अलग है .NET में ही, उसके वीडियोस भी मैं दे चुका हूं। ठीक है, वो लिटिल बिट है, कम है थोड़े से, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट ये डाउनलोड का सोर्स जहां तक कर रखा है वो डाउनलोड करवाने के लिए आप लोगों को दे दिया है। मैंने एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा दे दिया ASP.NET कोर में, होटल रूम बुकिंग प्रोजेक्ट मैंने दे दिया था। वैसे वो दिवाली तक का ही ऑफर था, ये मेरे को हटा देना चाहिए, लेकिन जो लोग आज कर लेते हैं वो शायद आज ये ऑफर मिल जाता है उनको कि वो डाउनलोड कर लेंगे, वरना मैं ये हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट में है डाउनलोड कंप्लीट React.js बुक शॉप प्रोजेक्ट, ये भी हो गया। बात आती है कि जो जो प्रोजेक्ट कवर होते जाते हैं वो आप लोगों को मैं देता जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जो स्किप है, जो पार्ट स्किप है वो क्या क्या है, सिग्नल आर, अभी सिग्नल आर पर आने वाले वीडियोस ट्यूटोरियल रहेंगे, लाइव सर्विसेज रहती है, रियल टाइम सर्विसेज कैसे कवर की जाती है वो आप लोगों को बताई जाएगी। यहाँ पर ये सबसे बड़ा पार्ट है, अब OpenCV, C#, ImageCV एंड OCR से हम लोग प्लेट वगैरह के जो नंबर्स होते हैं, गाड़ी के नंबर होते हैं वगैरह रीड कर सकते हैं। ठीक है,
जो ग्रे स्केल्स होती है वो हम लोग चीज चेक कर सकते हैं। तो एक लेवल की प्रोग्रामिंग है जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरा काम किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें नहीं सीखी हुई वो सीखता रहता हूँ, तो आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्ट हो गया, सीक्वल सर्वर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं बताई लेकिन बताना चाहता हूँ। तो ये है मशीन लर्निंग है, एआईज है, नया कुछ क्या आया है डॉटनेट में वो बताने की पूरा एक पैकेज जो है वो मैंने तैयार कर रखा है। और ये पैकेज कम नहीं है, कहने का मतलब सीधा सा है, जो आज इस मेंबरशिप को लेना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, गूगल फॉर्म फिल करे, मेंबरशिप जो है तैयार मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मेल किया जाएगा और उसी मेल पर मेल मिलेगा, चाहे वो इनबॉक्स में मिले चाहे स्पैम बॉक्स में मिले। हाथ जोड़ के निवेदन है, इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स दोनों को चेक करें, वहीं पर आप लोगों को मेल मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आगे चलते हैं।